तीन बेटियां, एक बाप। एक सल्तनत थी। सल्तनत के करीब एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक बूढ़ा बुजुर्ग और उनकी तीन बेटियां रहती थी। बूढ़े बुजुर्ग का काम ये था कि जब भी राजा किसी दूसरे राजा को पैगाम भेजता या फिर पैगाम वसूल होता तो बुजुर्ग उसको पढ़ के सुनाता सल्तनत में, या जब भी राजा सल्तनत में कोई शाही फरमान जारी करता तो उसको वही बुजुर्ग लिखता था। तो बुजुर्ग की तीनों बेटियां हसीन थी, मगर वो कहते हैं कि सबकी किस्मत अपनी अपनी होती है। तो सल्तनत में एक शाही जश्न हुआ जिसमें उस बूढ़े बुजुर्ग को बुलाया गया, क्योंकि वो भी उस सल्तनत का हिस्सा था। जब भी कोई फरमान जारी करना होता या उसको लिखना होता तो राजा को उस बूढ़े बुजुर्ग की ज़रूरत पड़ती, तो वो यूं राजा के ख़ास लोगों में शामिल। तो जश्न में बूढ़ा बुजुर्ग और उसकी तीनों बेटियां आई हुई थी। तीनों एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और जैसे ही वो जश्न में पहुंची तो राजा के छोटे बेटे ने बुजुर्ग की एक बेटी को देखा, दरमियान वाली को, और उसको पसंद करने लगा। तो राजा को सारी बात का इल्म जब हुआ तो उसने बूढ़े बुजुर्ग से कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए अपने बेटे के लिए। तो ये बात सुनकर बुजुर्ग खुश हो गया कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। तो दो बहनें वो उस बहन से हसद करने लग गईं कि हम में ऐसी क्या कमी थी। तो उन्होंने अपनी बहन से बदला लेना चाहा कि हम भी उसको पसंद करते थे, मगर हमारी खुशी मार कर इसने अपनी खुशी देखी। तो वो तीनों बहनें ठहरी हुई थी कि दो बहनों के दिल में ख्याल आया कि अभी अपना काम कर देते हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जैसे ही उन दोनों ने अपनी बहन को पकड़ा और उसके मुंह पर कुछ गिराना चाहा, जोर ज़बरदस्ती की, वहीं वो राजा का बेटा आ गया और ये सब करते उन दोनों को देखा, और जैसे ही उसको बचाने की कोशिश की तो वो चीज़ उन दोनों के चेहरों पे गिर गई, जिससे उन दोनों के चेहरे खराब हो गए। और बुजुर्ग को जब ये बात का इल्म हुआ तो बुजुर्ग बहुत बेजार हो गया कि राजा के बेटे ने कहा कि मैं आपसे मिलने आया था ये शाही फरमान आपको देने, तो देखा कि ये सब हो रहा है। तो बुजुर्ग दिल बेजार होकर राजा के बेटे की तरफ देखने लग गया और उन दोनों को अपनी हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ गया।